आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर गवर्नर हाउस में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं शहबाज गिल, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अपनी याददाश्त एक हफ्ते दी ना रखा करो। ऐसे मकरू लोग ओ भले किसी भी जमात तो होण, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ दे विचों होण, किसी सैक्टर तो होण, ओ सहाफ़ी होण, ओ सियासतदान होण, और कोई भी होवे, जदों अपने मुल्क वास्ते इस तरह दीयां घटिया गल्लां करदे ने, उन्हां नूं याद करो और उन्हां दा कानून दे अंदर रहिंदे होए मुहासबा करो। वो भले वोट दे सूरत दे विच होवे, वो भले उन्हां दी क्रैडिबिलिटी और रेटिंग दी सूरत दे विच होवे, लेकिन उन्हां दा कानून दे अंदर रहिंदे होए मुहासबा करो। दे शुड नॉट गेट अवे विद दिस आफ्टर डैमेजिंग योर कंट्री और कंट्रीज इकोनॉमी। इस गल तो बाद मैं मूव करांगा आज का जो मुद्दा है जिस वजह से मैं लाहौर में हूँ। आप सबको पता है कि मेट्रो बस का एक प्रोजेक्ट लाया गया, बड़ा चर्चा किया गया उसका, जिसको हम लोगों ने जंगला बस कहा था। कोई भी चीज़ होती है, ये ग्लास है, ये काम आता है पानी पीने के लिए, ये अच्छी चीज़ है। इसी गिलास से मैं जहर पीऊँ तो ये बुरी चीज़ है, या यही ग्लास मैं किसी के सर में मार दूँ तो फिर भी बुरी चीज़ है। तो इसी तरह हम कभी भी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं थे। ट्रांसपोर्ट तो अच्छी चीज़ है। आप अपने घर में छुरी लाते हैं, खरबूजा काटते हैं, अच्छी चीज़ है। उसी छुरी से बाहर जाकर डाका मारते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। उसी छुरी को किसी के पेट में मारते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। हम ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, मेट्रो बस बनाने के खिलाफ नहीं थे। हम उस चीज़ के खिलाफ थे जिस अंदाज से ये काम किए जा रहे थे। पंजाबी च कहते ने धाना वाले पिंड पराली तो पछाणे जाते हैं। मीन जिस गांव में चावल होता है, वो जो चावल का भूसा होता है, उसके जो दूर दूर टीले लगे होते हैं, वो पहले ही पता चल जाता है उस गांव में जाने से कि यहाँ चावल होता है। तो जो इनकी हरकत व सकनात थी, जो इनके तरीका वारदात थे, उससे हमें पता चल रहा था। इसलिए हम उसे जंगला बस कहते थे, नाकाम कहते थे। जो तारीख ने इमरान खान को एक बार फिर सच्चा साबित किया कि ये हम ठीक कहते थे। आप अगर याद करें तो ये 2012 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 28 सितंबर 2012 में। पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसमें आप किसी एक पार्टी अगर अप्लाई करे, यूनिलैटरल आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। आप मल्टीपल कंपैरेटिव बिड्स आती हैं तो फिर किसी को अवॉर्ड करते हैं बिडिंग। बड़े हसीन इत्तेफाक की बात थी कि किसी की प्यारी एक ही कंपनी आई, उसने बिड की मर्जी का रेट, क्योंकि एक कंपनी है वो अपनी मर्जी का रेट बिड करेगी। उसने अपनी मर्जी का रेट बिड किया जी। पहली तो ये सोचने की बात है, मैं हर मुल्क की इज्जत करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत मैं पाकिस्तान की करता हूं। मैं दुनिया के हर मुल्क की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इज्जत अपने मुल्क की करता हूं। मैं सबसे ज्यादा सगा अपने मुल्क का हूं, क्योंकि मेरे अवाम का यहां पे काम है। मैं अगर बाहर था पढ़ने गया या पढ़ाने गया तो सारा पैसा यहां लाता था कमा के। मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान दे विच किसी कंपनी च इन्ना चज नहीं सी हैगा कि वो 45 बसां चला सकन। पेशावर की बात करते हैं तो वहां तो बसें अपनी खरीद ली ना, पेशावर की जो मास ट्रांजिट थी उन्होंने। कि लाहौर दे विच, पंजाब दे विच, पाकिस्तान दे विच कोई एक कंपनी नहीं सी। मैं चंद कंपनियों के नाम लूँगा, इसलिए नहीं कि वो मैं उन्हीं को जानता हूँ शायद, इसलिए और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। फैसल मूवर है, डेवो है, और बहुत सारी यहाँ पर पाकिस्तान में बस सर्विसेज हैं। कोई 45 बसें नहीं चला सकता था ये इस एक रोड पे। उसके लिए बाहर से कंपनी लाई गई। सवाल तो बनता है, बाहर से क्यों लाए आप एक ही कंपनी? उसकी मर्जी की प्राइस पे आपने उसे बिड दे दी, कोई कंपैरेटिव बिडिंग नहीं हुई। अब उसने बिड क्या दी जी? फी किलोमीटर 3.80 $3.80 फी किलोमीटर किराया लेगी वो कंपनी बस चलाने का। ये 2012 में उनको अवार्ड कर दिया गया ठेका। अब उस कंपनी ने 8 साल ये काम किया, बसें चलाई। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आ गई 6-7 साल के बाद। 8 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने लगा तो हमने उसे रिव्यू किया, इन्वेस्टिगेट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी इंटरेस्ट लिया। एक बड़े टीवी चैनल के ओनर ने मुझे ज़ाती तौर पर यह शिकायत की कि इसमें बहुत बड़ी कोई
ओवर प्राइसिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है। एक बड़े टीवी चैनल के ओनर थे, उन्होंने मुझे कहा तो आप लोग कौम का पैसा बचाएं इसमें। देखें, मैंने वो बात प्राइम मिनिस्टर साहब को कही, उन्होंने डायरेक्शंस दी, इन्वेस्टिगेट हुआ, दोबारा ठेका किया गया हमारी गवर्नमेंट में। इस बार एक कंपनी नहीं आई क्योंकि इमरान खान का कोई बेटा सलमान शहबाज के नाम का नहीं है जो कंपनियों के साथ डीलिंग वीलिंग करता फिरता है। तो कंपैरेटिव बिडिंग हुई, 3 कंपनियां आई, उन्होंने अपने अपने रेट दिए। मजे की बात है कि जो कंपनी पहले थी उसने भी अपना रेट दिया, और जो रेट उसने 2012 में दिया उससे अब वाला जो रेट उसका था वो 10% कम नहीं था, 20% कम नहीं था, 30% कम नहीं था, 40% कम नहीं था, 50% कम नहीं था, 60% कम नहीं था, 70% कम नहीं था, 80% कम नहीं था, 90% कम नहीं था, 100% कम नहीं था, 100% से भी ज्यादा कम था। वही कंपनी 3.80 रिसीव करने वाली कंपनी ने $1.86 फी किलोमीटर का रेट कोट किया। क्यों? फर्क क्या पड़ा? पूछते हैं ना किधर है नया पाकिस्तान, ऐसे नया पाकिस्तान। वही कंपनी जिन्होंने तुसी 3.80 ते दिता है, वो कंपनी हुण तैयार है। क्यों तैयार है? सवाल तो मेरा पूछना बनता है ना, आपका भी पूछना बनता है। ये किसी दे प्यो दे पैसे नहीं है, ये वही पैसे हैं जो आप लोग तनख्वाह देते हैं। मियाँ साहब कितना टैक्स देंदे हो तनख्वाह ते? ए मियाँ साहब का जो 5,500 है ना, ये उहदे विचों जांदा है। ए कैमरामैन की तनख्वाह तो माचिस खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, पैम्पर खरीदते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं मोटर। आपको पता है 50% से ज़्यादा पाकिस्तान में जो पेट्रोल की सेल होती है वो मोटरसाइकिल वाला खरीदता है। ये आपके लिए भी हैरान कौन नंबर होगा। मोटरसाइकिल सवार जो पेट्रोल डलवाता है, पाकिस्तान के पेट्रोल की कंजम्पशन का 50% है तकरीबन। उस हर लीटर पे वो जो टैक्स देता है उसमें से ये निकलता है पैसा। ये ना हम पैसा लेके आए हैं जेबों में हुकूमत करते आते हुए, ना इमरान खान साहब लेके आए थे, ना मियाँ साहब लेके आए हैं, ना जरदारी साहब लेके। आपका पैसा होता है जो गवर्नमेंट आप पे खर्च करती है वापस। हाँ, ये फर्क है कि कई लोग जेबा भर के लेके जाते हैं और कुछ लोग उसे आवाम की खिदमत समझते हैं। तो ये क्या हुआ, टाइम में कम लूंगा इसलिए शॉर्ट बात करूंगा। अब हमारी हुकूमत में ये 1.86%, $1.86 के ऊपर ये हमने एक नई कंपनी को अवार्ड कर दिया। लेकिन इस कंपनी का रेट भी वही था, तकरीबन 1 सेंट का, 2 सेंट का फर्क, ज़्यादा नहीं। नई कंपनी को थोड़ा टाइम लगना था चलाने के लिए, बसें खरीदनी थी उन्होंने। तो इस कंपनी ने कहा जी हम उसी रेट पे काम करते हैं जो इन्होंने कोट किया था या उसने किया था जो कि पास था। तो अब वही कंपनी जो आपके लाहौर में फी किलोमीटर $3.80 पे बसें भगा रही थी, जब ऊपर इमरान खान आया तो 3.80 से रेट किधर चला गया, 1.86। अब आपको पड़ता है फी किलोमीटर $1.86 मेट्रो का। तो ये जो $1.94 थे फी किलोमीटर, ये कितने जाते सन? ये अगर आप नहीं पूछेंगे, मैं नहीं पूछेंगे, तो फिर हम गद्दार हैं इस मुल्क के साथ। जो इसका सवाल नहीं पूछेगा वो इसका सगा नहीं है मुल्क के साथ। तो ये जो $1.94 जाता था, इसका मैंने सवाल पूछा ARY के एक प्रोग्राम में। कंपनी का नाम मैंने ना तब लिया ना आज लेता हूं, क्योंकि मेरी अखलाकियात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, मेरी एजुकेशन मुझे तमाम चीज़ें बताती हैं कि जब तक किसी के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम ना हो जाए, कोई मुजरिम ना हो जाए, मैं किसी सूरत उसको डिफेम नहीं कर सकता, मैं किसी सूरत उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। लेकिन मेट्रो बस लाहौर किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी भी उतनी प्रॉपर्टी है जितनी आप लोगों की है, जितनी कैमरामैन की, जितनी शहबाज शरीफ की है, जितनी सलमान शहबाज की है। मेरा हक है प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन होने के नाते से नहीं, एक पाकिस्तानी होने के नाते सबसे पहले मेरा हक है। फिर मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी हूं, उस नाते से आवाम को बताना भी मेरा हक है और फर्ज है। तो मैंने उस टीवी प्रोग्राम में पूछा कि ये जो $1.94 फी किलोमीटर जाते थे, दुगनी से भी ज्यादा कीमत खाई जा रही थी। ये लूट का माल कहां जा रहा था? चोरां दा कपड़ा, लाठियां दा गाज। एक चोरां दा कपड़ा नहीं सी, ये गरीब आवाम दा कपड़ा सी।
मेरे सवाल पूछने पे और मैंने स्टेटमेंट में कंपनी का कहीं नाम नहीं लिया, ना आज ले रहा हूं। मैंने नाम लिया कि ये सलमान शहबाज के पास पैसे जा रहे थे, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, शो देख लीजिए। तो मुअज़्ज़ज़ कंपनी ने मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पीपीसी 499 और 500 पे, जो मेरे लॉयर्स बताएंगे, लेकिन जो मैं समझता हूं कि अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम इंटेंट के साथ किसी को डिफेम करें, क्रिमिनल नेग्लिजेंस करें, उसके तहत मेरे पे उन्होंने इस्तगासा फाइल कर दिया मुअज़्ज़ज़ अदालत में। जज साहब ने समन किया, मेरे लीडर की ट्रेनिंग है, हर अदालत का एहतराम करना है, हम सरे तस्लीम खम खड़े हैं, जितनी बार अदालत बुलाएगी आएंगे। फजल रहमान की तरह ये नहीं कहेंगे कौन सी अदालत, मुझे कौन बुला सकता है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं जनाब, हम नहीं ईंट से ईंट बजा सकते, हम तो अदालत के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं। यही हमारी ट्रेनिंग है, यही होना चाहिए हर शहरी को। लेकिन सवाल पूछेंगे, क्योंकि अदालत, कानून, आइन सब कुछ मुझे इस चीज़ का हक देता है कि अपने वतन अजीज़ का पैसा जो खा रहा है उससे सवाल पूछूं। तो सवाल दोबारा पूछ रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि ये जो $1.94 फी किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे थे, वही कंपनी, वही सड़क, वही बस, वही लाहौर, वही शहरी, वही मुसाफिर, फर्क है के ऊपर इमरान खान, ये 3.80 से 1.86 पे कैसे आ गया? ये एक तो मेरा सवाल था जिस पे मेरे ऊपर केस किया गया, ये डेफेमेशन का, जिसे मैं बिल्कुल फेस करूंगा और इसके ऊपर आगे चलेंगे। दूसरी मैं क्विकली बात कर दूं, फिर चौधरी साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1 मिनट में मैं रैप अप कर दूं इसे, कि नैब ने जो कार्रवाई की, लोग पूछते थे लूटा हुआ पैसा कहाँ है नया पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं, पिछले 10 साल में जो इनकी हुकूमत के थे, 2008 से 2018, नैब ने सिर्फ 104 अरब रुपए उस टाइम। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।